वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफर्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफा हमारी ट्रांसफर होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, CST और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी ताकि मैं समझता हूं अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे एनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, इसमें काफी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे डीसीज को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे जीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 60,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको स्टेशन भी दे दी गई है। और इसके अलावा लगभग कोई 1200 के आसपास हमारे जेबीटी, उसमें भी हमने निर्णय यही लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 322 विदाउट टीचर स्कूल है। तो जैसे ही ये हमारे जेबीटी की हमारी नियुक्तियां होगी, पहली प्राथमिकता इन 322 स्कूलों को मिलेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं,
जहां पूरे हिमाचल में 10,500 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 3400 ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स है जो सिंगल टीचर है, वहां पर भी हम दूसरा टीचर देंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता, विशेषकर जहां पर स्ट्रेंथ 30 से अधिक होगी। और शीघ्र ये भी मैं समझता हूं हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये टीजीटी का सारा हमारा मैं समझता हूं सारा सेटल होगा। और इसके अलावा भी लगभग 585 हमारे कमीशन के द्वारा जो हमारी टीजीटी की पोस्टें थी वो भी अंतिम चरण में है। और ये भी दूर दराज के क्षेत्र में जहां विशेषकर स्टाफ की समस्या रहती है वहां पर ये भेजे जाएंगे। और शीघ्र हमारे जो 250 पद है ये भी चयन आयोग के माध्यम से निकलेंगे। और आने वाले समय में हमने जो गुणवत्ता शिक्षा में और बेहतर हो जो प्रयास हो रहे हैं, इसके निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। रोहित जी, एक चीज ये निकल कर सामने आती है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इस पर भी कोई एक इशू है ना, एक इशू और रह गया है कैबिनेट का जो डिसीजन है। एक कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, कुछ कैबिनेट सब कमेटीज जो है मुख्यमंत्री जी ने आज फॉर्म की है इम्पोर्टेंट इशूज पे, क्योंकि आईपीएस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इसमें क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लिटिगेशन है और आर्बिट्रेशन की केसेस है बहुत सारे हैं, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी नियुक्त की है जिसमें अध्यक्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होंगे और रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह जी। दूसरी जो कमेटी फॉर्म की है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नौकरी लगने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है और समय समय पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने अपनी मांग रखी है। मुख्यमंत्री जी ने कंपैशनेट ग्राउंड के बच्चों को किस तरह से जल्दी नौकरी मिले, उसके लिए उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी जो है रोहित ठाकुर जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें धर्मानी जी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, यादेंद्र गोमा जी आयुष मिनिस्टर होंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को। और तीसरी जो कमेटी बनाई गई है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किस तरह से इसको फाइनेंशियली वायबल किया जाए, इसमें जो कमियां हैं त्रुटियां हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रंजीत धर्मानी जी, आयुष मिनिस्टर गोमा जी और विक्रमादित्य जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, ये तीनों जो सब कमेटीज है कैबिनेट सब कमेटीज, ये अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट को देगी और जिन जिन इश्यूज पे इनको काम करने के लिए कहा है वो कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देकर के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। नहीं देखो, जो हमने कैबिनेट सब कमेटी की जो कैबिनेट मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में थी, उसमें हमने कुछ जो कोर्स थे उसमें हमने क्लियर करके हमने हमीरपुर स्मॉल सर्विस बोर्ड को कह दिया है। JOIT 817 का रिजल्ट मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, जैसा कि हमने उन्हें कहा है, क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में कोई 5,500 बच्चे हैं, उसमें टाइम लगे। उसके अलावा 4-5 और अदर कोर्स है अलग अलग, वो कैबिनेट सब कमेटी ने पहले करके कैबिनेट ने उसको क्लियर कर दिया। अब कुछ कैटेगरीज जो रही हैं उसमें 3-4 कैटेगरीज नहीं है, उसमें जिसमें अब वेरिफिकेशन करने के लिए कहा कि जिसमें कोई ज़्यादा एविडेंस है या ज़्यादा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे मास कॉपिंग हुई है और जिनमें पेपर्स में भी कटिंग्स है और लग रहा है कि क्लियर एविडेंस है, उसमें अभी वो जो है कैबिनेट सपोजिशन को होल्ड रखा हुआ है। कोई चर्चा हुई सर? सेशन पे चर्चा हुई है। विधानसभा का सेशन जो है वो 27 अगस्त से किया जाएगा और ये सेशन 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो है वो 10 सिटिंग्स जो होंगी और ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि मॉनसून सेशन जो है वो 10 सिटिंगों का होगा। अमूमन जो मॉनसून सेशन होता था वो 5 दिन 6 दिन ज़्यादा 7 दिन का होता था, इसलिए 10 दिन का मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस प्रदेश के मुद्दे जो है सदन में और सरकार के समक्ष जो है वो विस्तृत समय से उठा सकते। 10 सितंबर से 10 सितंबर 10 सर शिमला में होगा जी, शिमला में होगा मॉनसून शिमला में। सर कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर भी वो क्या उसमें कोई कोई चर्चा? चर्चा नहीं। रोहित जी, मैंने सवाल पूछा था कि एजुकेशन के स्तर को अगर टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो कैसे सुधार होगा इस पर? तो बहुत अच्छा है आपका। अभी हमने जो भी आपके हमारे जो टीचर वार्ड्स का जिसमें संशोधन लाया उसमें कहीं ना कहीं उसको हम के साथ भी जोड़ा है। सुझाव अच्छा है।
विषय की बात है। सर तो जी एक सवाल है कि सरकार शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने का प्रयास करिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अटल आदर्श जो स्कूल है, क्या उनको निजी हाथों में देने का निजी हाथों में दे रही है सरकार? आप जानते ही है हमारे प्रदेश में जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनका भी सपना था कि हर विधानसभा हल्के में एक आपका अटल विद्यालय बने, और अंत में आपकी 3 जगह ये आपके इस तरह के संस्थान आए। आपके धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग कोई 70 करोड़ के आसपास की लागत से आपका विद्यालय बना है, और टोटल इनरोलमेंट उसके पास उसके नजदीक मात्र कोई 150 के आसपास बन रही है। तो हमारा यही जो भी मैं समझता हूँ एक हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एक जानकारी लेने का प्रयास किया था कि स्कूल के साथ हम अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं, ताकि जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, प्रदेश का पैसा है, उसका सदुपयोग